साल 2025 के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। वर्ष के पहले वीडियो में द ड्राफ्ट में आपको देश के उन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो 2025 में पूरे होने वाले हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से वर्ष 2024 का वर्ष वरदान था। इस वर्ष देश में ऐसे कई मेगा प्रोजेक्ट पूरे हुए जिसकी एक वक्त पर कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 2024 में मुंबई में समंदर पर भारत के सबसे बड़े ब्रिज अटल सेतु का निर्माण हुआ। मुंबई में ही समंदर के नीचे सुरंग बनाकर सड़क बनी। कोलकाता में नदी के नीचे देश की पहली मेट्रो ट्रेन सुरंग बनी, जिसमें अब मेट्रो चलती है। दिल्ली के पास गाजियाबाद से मेरठ तक नमो भारत जैसी मॉडर्न ट्रेन चली। मुंबई में पहली बार अंडरग्राउंड मेट्रो चलने लगी। इसके अलावा देश में करीब 25 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है या फिर काम जारी है। न जाने कितने एयरपोर्ट बने, नई ट्रेनें चली और कई एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ। लेकिन ये सब सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि 2025 में इससे भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं। द ड्राफ्ट में आज हम आपको ऐसे ही टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट कब बनकर तैयार हो रहे हैं और इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहले बात नवी मुंबई में बन रहे डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। 1160 एकड़ में फैले 16,700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह एयरपोर्ट मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो अप्रैल 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके करीब एक महीने बाद यानी मई में इस एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। इस एयरपोर्ट पर ट्रायल का काम पूरा हो चुका है। अब कुछ जरूरी लाइसेंस का काम बचा हुआ है, जिसके पूरे होने के बाद उड़ानें शुरू हो पाएंगी। इस एयरपोर्ट से पहले चरण में सालाना 2 करोड़ 50 लाख यात्री यात्रा करेंगे और जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बन जाएगा तो इस एयरपोर्ट से करीब 9 करोड़ यात्री सालाना सफर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, 2032 तक इस हवाई अड्डे की क्षमता 2.5 मिलियन टन कार्गो की होगी। डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश का सबसे यूनिक एयरपोर्ट कहा जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कनेक्टिविटी। पहली बार भारत का कोई एयरपोर्ट हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट होगा। इस एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब से नेशनल हाईवे 348 गुजरता है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कनेक्ट करता है। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके ठीक पास ही इंडियन रेलवे की मेन पैसेंजर लाइन है, जहां फ्यूचर में रेलवे स्टेशन बन सकता है। यहीं से वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लाइन गुजरती है, जो मुंबई और दिल्ली को सीधा कनेक्ट करती है। इस एयरपोर्ट को नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 और 8 से कनेक्ट करने का प्लान प्रपोज्ड है। ऐसे में जब आप इस एयरपोर्ट को देखेंगे तो यह पैसेंजर ट्रेन, फ्रेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, नेशनल हाईवे और सी ब्रिज सभी से वेल कनेक्ट है। अब तक भारत के किसी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मामले में दूसरे नंबर पर दिल्ली के पास जेवर में बन रहा नोएडा एयरपोर्ट है। इसे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक माना जा रहा है। 29,516 करोड़ रुपए की लागत से 7,200 एकड़ में फैले नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण लगभग बनकर तैयार है। दिसंबर महीने में इस पर ट्रायल भी हो चुका है। फिलहाल इस एयरपोर्ट में 2 रनवे बनाए जा रहे हैं। 17 अप्रैल 2025 से इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले दिन से ही 25 घरेलू और 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। यहाँ से 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए उड़ान भरेंगी। घरेलू उड़ानों में लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, देहरादून, वाराणसी और हुबली समेत कई शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होने की बात सामने आई है। शुरुआत में करीब 50 फ्लाइट प्रतिदिन हैंडल की जा सकती है। फिलहाल इस एयरपोर्ट से करीब 1 करोड़ 20 लाख यात्री हर वर्ष यात्रा कर पाएंगे। यहाँ से न सिर्फ यात्री अपने गंतव्य तक जा सकेंगे, बल्कि सामानों का आयात निर्यात भी शुरू हो सकेगा। मालवाहक के लिए 2 कार्गो फ्लाइट शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। 4 चरणों में इस एयरपोर्ट का विस्तार होगा। इसमें कुल 8 रनवे बनाने की प्लानिंग है। अगले 30 वर्षों तक लगातार विस्तार के बाद इसकी क्षमता 12 करोड़ यात्री प्रति वर्ष हो जाएगी, जो भारत की किसी भी मौजूदा एयरपोर्ट से ज्यादा होगी। कुल मिलाकर नोएडा एयरपोर्ट न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे यूपी और उत्तर भारत के लिए एक गेम चेंजर एयरपोर्ट साबित होने वाला है, जिससे न सिर्फ लोगों के लिए हवाई यात्रा के नए विकल्प खुलेंगे बल्कि नए नए शहर भी बसेंगे। अब बात करते हैं तीसरे प्रोजेक्ट की। भारतीय रेलवे की जिस एक ट्रेन का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा है, वो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। 2019 में देश में पहली वंदे भारत चेयर कार ट्रेन शुरू हुई थी। अब तक देश में 136 वंदे भारत चेयर कार चल रही हैं।
2024 के मार्च से वंदे भारत स्लीपर के चलने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक देश में एक भी वंदे भारत स्लीपर नहीं चली है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब देश में वंदे भारत स्लीपर का ट्रायल शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के कोटा में वंदे भारत स्लीपर का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल हुआ। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगले 1 महीने तक यह ट्रायल जारी रहेगा, इसके बाद इसे पटरी पर उतारा जाएगा। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 सितंबर को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले मॉडल की झलक दिखाई थी। वो बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की फैक्ट्री में ट्रेन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन में 16 से लेकर 22 कोचेज होंगे। जानकारी ये मिल रही है कि अगर 16 कोच हुए तो इनमें 11 एसी 3 टियर, 4 एसी 2 टियर और 1 कोच फर्स्ट एसी का होगा। और अगर ट्रेन में 22 कोच हुए तो 15 कोच एसी 3 टियर, 5 एसी 2 टियर, 2 कोच फर्स्ट एसी के हो सकते हैं। एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में कुल 857 बर्थ होंगी, यानी 857 सीटें होंगी। इनमें से 823 बर्थ यात्रियों के लिए होंगी और 34 बर्थ स्टाफ के लिए होंगी। अब आते हैं चौथे प्रोजेक्ट पर। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 13.3 किलोमीटर लंबा एक मिसिंग लिंक बनाया जा रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा पहाड़ों पर सुरंग और घाटी पर वायडक्ट के रूप में बन रहा है। इसमें 2 सुरंग हैं और 2 वायडक्ट। 1 सुरंग और 1 वायडक्ट का काम पूरा हो चुका है। इस 94.5 किलोमीटर के रूट में ये एक्सप्रेसवे खंडाला लोनावला घाट से गुजरता है, जो इस एक्सप्रेसवे का सबसे खतरनाक पॉइंट है। यहाँ पर बड़े वाहन बंद पड़ जाते हैं, कई हादसे भी हो चुके हैं। बारिश के समय यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी रहता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने इस घाट को अवॉइड करते हुए एक ऑल्टरनेट रूट के निर्माण का फैसला लिया था और इसी का नाम है मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, जो खपोली के पास से शुरू होकर कुसगांव में खत्म होती है। इसकी लंबाई 13.3 किलोमीटर है। पिछले कुछ वर्षों से इस पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। अब मई 2025 में इसे पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि इसे पूरा होने में दिसंबर 2025 तक का समय लग सकता है। इस मिसिंग लिंक की लागत 6,695 करोड़ रुपए है, लेकिन लगातार देरी से इसकी लागत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके पूरे हो जाने पर मुंबई पुणे की दूरी आधा घंटा तक घट जाएगी। लोगों का काफी समय बचेगा, ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कमेगा। पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी इसी वर्ष पूरा होना है। अब तक 66% काम पूरा हो चुका है और 34% काम अगले 11 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर 2025 में गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा और फिर ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे में 26 अंडरपास बनाने का प्रपोजल है, जो 105 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। शुरुआत में एक्सप्रेसवे को 6 लेन के बनाने की योजना थी, बाद में इसे 8 लेन में अपडेट किया गया। सड़क के दोनों ओर लेन की चौड़ाई 130 मीटर है। एक्सप्रेसवे के पूरे होने से मेरठ से प्रयागराज तक की यात्रा आसान हो जाएगी। अभी 10 से 12 घंटे का समय लगता है, जो कम होकर 6 से 8 घंटे होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों और कारोबार को लाभ मिलेगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक हब और गोदामों का निर्माण किया जाएगा, जिससे यूपी के आर्थिक विकास का रास्ता भी खुलेगा। देश के मेगा प्रोजेक्ट्स पर बन रहा ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसे आप भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स पार्ट 2 में देख सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। चूंकि ये एपिसोड लंबा हो रहा है, इसलिए हमने आपके लिए एपिसोड 2 बनाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, मेगा प्रोजेक्ट पर पार्ट 2 जरूर देखिए।